तो एनिमल का आ गया है ट्रेलर, और ये ट्रेलर ऐसा है जिसने आते ही मचा दिया है तहलका। एकदम फ्रेश कंटेंट, और इस कंटेंट के सहारे कहना कि ये साल का सबसे बेहतरीन ट्रेलर है गलत नहीं होगा। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो प्लीज कीजिए सब्सक्राइब और फॉलो ताकि आपको हमारे वीडियोस लगातार मिल सके। जब ट्रेलर आया मैं आप सबकी तरह मैं भी इंतजार कर रहा था, और ट्रेलर आने के बाद में पहले कुछ सेकंड के अंदर ही इसने अपने ग्रैब में ले लिया। कहानी को शुरू करने का वो अंदाज होता है जब पाठक बन जाए उसके साथ, और फिल्मों के अंदर तो ट्रेलर बड़ी कहानी को बांधने का एक जरिया है। और क्या बांधा है इसने, क्या बांधा है। पहला ही डायलॉग जो है इतना मस्त डायलॉग, इतना शानदार, लेट्स प्ले गेम पापा। वो जो रणबीर कपूर और अनिल कपूर के बीच में यहां केमिस्ट्री दिखाई दी है शुरुआत में, और वो जो गेम है ना, अंदर तक झकझोर के रख देता है। इंडियन कम्युनिटी में कहीं ना कहीं जो हम देखते आए हैं कि पापा थोड़े खड़ूस रहते हैं, थोड़े सख्त रहते हैं, और वो सख्ती रहती है। आजकल हालांकि थोड़ा बदलाव आया है, लेकिन पापा का मतलब थोड़ा सा सख्त रहना, अनुशासन, है ना। और बेटा कहीं ना कहीं अपने पिता से मिलने के लिए तरसता है, बात करने के लिए तरसता है। नॉर्मल इंडियन कम्युनिटी में इतनी ज़्यादा बात होती नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो पूरी चीज़ इसके अंदर नजर आ रही है। बेटे की जो लॉन्गिंग है, चाहत है पिता से बात करने की, पिता का प्यार पाने की, वो इस फिल्म के अंदर ऐसी गजब डाली गई है। मुझे याद नहीं आता इस साल का, तो आप छोड़ दीजिए, ऐसा ट्रेलर जिसने ऐसी मतलब झकझोर के रख दिया हो। मतलब इतनी सी लाइन अपने आप में पूरी कहानी है जो शुरुआत ट्रेलर की जहां से हुई है। पापा पापा लेट्स प्ले गेम। आपको कुछ नहीं कहना, सिर्फ पापा 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 ये बोलना है। और फिर जो रणबीर कपूर का डायलॉग आता है, हिला दिया भाई साहब, हिला दिया, कसम से हिला दिया। हम सबके मन में कहीं गिल्ट होता है, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, या अपने पिता से बात करते हैं या नहीं कर पाते, वो सारे गिल्ट एकदम से उभर के आ जाते हैं। अंदर तक आपकी इमोशंस को झकझोर देता है ट्रेलर, और वो भी शुरुआत के 10-15 सेकंड के अंदर ही। पूरे ट्रेलर पे ही बात करते चलेंगे, लेकिन इतना इंटेंस, जो मैं लगातार कह रहा हूं, एनिमल इज ए इंटेंस फिल्म। और कहीं ना कहीं अब जो सिनेमा के लोग हैं, बॉलीवुड है, हिंदी सिनेमा है, उनको ये बात समझनी पड़ेगी। नॉर्मल कहानी इज OTT, आप टीवी पे देख लेंगे। बड़े पर्दे पर वो कहानी देखनी है जो लार्जर देन लाइफ हो, जो बहुत इंटेंस हो, जिसके साथ आप कनेक्ट महसूस कर सकें। लगातार कहानियां आ रही हैं जहां इमोशनल कनेक्ट नहीं है, लेकिन ये फिल्म ऐसा इमोशनल कनेक्ट करेगी। और यकीन मानिए इस साल की सबसे बेहतरीन मूवी होने जा रही है। ये सबसे बेहतरीन मूवी होने जा रही है। अगर किसी के फैंस को बुरा लगे तो लगे, लेकिन इतना इंटेंस है, इतना इंटेंस है। और वो जब आप फिल्म देखेंगे तो महसूस करेंगे। फिल्म को मिला A सर्टिफिकेट क्योंकि इसमें भरपूर वायलेंस है, भरपूर वायलेंस है। लेकिन उस वायलेंस को जस्टिफाई करने के लिए जो इमोशन है वो भी उतना ही जस्टिफाइड है। और पूरी फिल्म क्या बन के निकलेगी इंतजार कर रहा हूं मैं भी। लेकिन जो ट्रेलर से तो ये तय हो गया कि फिल्म देखने इसकी शानदार ओपनिंग मिलने वाली है। हालांकि इस सर्टिफिकेट की वजह से या फिल्म लंबी होने की वजह से उसको कुछ नुकसान जरूर होगा, लेकिन उसके बाद भी फिल्म ने अभी से आई बॉल कैच करना होता है वो कर लिया है। तो पहला सीन ट्रेलर का धांसू, जानदार, शानदार। इसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद फिर वो बेटे की चाहत आती है कि बेटा मिलना चाहता है, 10 मिनट नहीं दे सकते बेटे को। तो अनिल कपूर का कैरेक्टर जो यहां पर निकल के आया है, एक बाप जो अपने काम में लगा रहता है, बिजनेस कहिए या जो भी धंधा है वो अभी क्लियर नहीं है, और बेटा उससे प्यार पाना चाहता है। और वहां से उस प्यार को पाने की चाहत में धीरे 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 वो इतना जिद्दी हो जाता है या इतना जानवर बन जाता है धीरे धीरे कि उसको खुद नहीं पता रहता। और ये इसके अंदर निकल के आता है। जैसे अगला सीन है बाल बड़े करने का, तो उसमें रणबीर बड़े बालों के साथ दिखाई दे रहा है बाइक चलाते हुए। और उसके बाद में वो कहता है कि पापा मैंने आपके बाल, आपको अच्छे लगते थे, बाल छोटे कराने, मैंने बाल छोटे करा लिए। उसका अनिल कपूर करता है कि तुम बड़े बाल में भी अच्छे लगते हो। कहता ठीक है, मैं फिर बाल ग्रो कर लूंगा। तो यहां से वो चेंज ओवर आपको दिखाई देगा। फिर से रणबीर कपूर बड़े बालों के साथ नजर आएगा, और वो जो एनिमल के अंदर बड़े बाल हैं वो शायद यहाँ के बाद में है। और इसके बाद वो वॉर है, पूरे आगे पूरे में इमोशनल पार्ट यहां तक है। उसके बाद वॉर शुरू हो जाती है। और वो वॉर कब होती है? जब शायद अनिल कपूर को गोली लगती है, जैसा ट्रेलर के अंदर सीन दिखाया गया है। तो उसके बाद रणबीर कपूर पूरी तरह से एनिमल बन जाता है। लेकिन यहां जो चीजें नजर आ रही हैं उस इमोशनल कनेक्ट के बाद में, वो वायलेंस उतना ही रॉ, उतना ही इंटेंस, इमोशन उतना ही रॉ, उतना ही इंटेंस, मतलब सीधा सीधा कनेक्ट पैदा कर रहा है। और ये कनेक्शन क्लिक करेगा सेल्स में, कलेक्शन में।
बिल्कुल कलेक्शन में सेल्स जाएगा। और ये मुझे लग रहा है कि साल की सबसे बड़ी सुपरहिट्स जो फिल्में हैं, टॉप 3 टॉप 4 उनके अंदर ज़रूर जाएगा। टॉप 3 के अंदर तो 101% आने वाला है। उसके ऊपर तो कहीं ना कहीं चीज़ें, कई सारी चीज़ें और जुड़ जाती है। लेकिन जिस तरह की कहानी दिख रही है और जिस तरह का प्रेजेंटेशन दिख रहा है, अब जैसे गीतांजलि के साथ जो कैरेक्टर इसकी वाइफ बनी है, रणबीर कपूर की वाइफ, तो वो बताती है, उसको बार बार समझाती है कि तुम हिंसा तुम्हारे अंदर बसती जा रही है, वायलेंस बसता जा रहा है। तो और पिता के खिलाफ कुछ बोलते हैं, उसका गला पकड़ लेता है। मतलब मैं कह रहा हूं, हर चीज इतनी इंटेंस है। मतलब हमने लड़ाई झगड़े सुने होंगे, सीधा पत्नी का गला पकड़ लेता है। उस पत्नी का वो जो उससे पहले का जो प्यार दिखाया है उसके अंदर, वो भी उतना ही इंटेंस दिखा। तो कुल मिलाकर ऐसी कहानी जो भरी हुई है इमोशंस के साथ, जो भरी हुई है वायलेंस के साथ में, और कुल मिलाकर ये सब चीजें आपको फिल्म के अंदर दिखाई देंगी, उसके ट्रेलर के से जो समझ में आ रहा है। और सबसे आखिरी के अंदर, इसके ऊपर एक मैं एपिसोड और भी करूंगा, लेकिन जो बॉबी देओल का कैरेक्टर निकल कर आया है, अभी जितना दिखाया गया है उसमें विलेन के तौर पे एनिमल का दुश्मन बताया गया है। विलेन है कि नहीं है ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जो सीन है, जो हमने मुंह पे हाथ रखे सीन देखा था, उसका एक्सटेंशन आया है। मुंह पे हाथ रखे सीन है, उसका जो अगला शॉट है वो उतना ही धांसू है। वो है पूरे पीछे पूरी पिंक फूलों से, गुलाबों से सजा हुआ स्टेज, पूरा एक दुल्हन बैठी हुई है और उसमें बॉबी देओल खून से सना हुआ है। और उसके अंदर, उस कैरेक्टर के अंदर मुंह पे उंगली रखी हुई है और शायद सबको ना रोने के लिए कह रहा है, चुप रहने के लिए कह रहा है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पे वो वायलेंस कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो वायलेंस का शिकार हुआ है, उसके किसी अपने को मार दिया गया है और उसके बाद वो कैरेक्टर मतलब अब जिद में आ रहा है समथिंग। तो क्या कहानी है ये खोली नहीं है, ये और भी अच्छी बात है। वो सस्पेंस बना हुआ है, आधी कहानी तो क्लियर है लेकिन बाकी कहानी अभी क्लियर नहीं है। ये फिल्म मुझे लग रहा है कि धांसू, ठीक है। उसके बाद में, हालांकि उसके बाद का जो लास्ट का सीन है, जो कई सारे हमारे दर्शक उन्होंने गैस भी किया था कि लास्ट का सीन जिसमें गाड़ियां प्लेन की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं, मे बी क्लाइमैक्स सीन हो, और हो सकता है कि इस क्लाइमैक्स के बाद में आपको सीक्वल भी देखने को मिले, हालांकि फिल्म के बाद तय होगा। लेकिन अभी तक के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि रणबीर कपूर बॉबी देओल को रोकता है और वहां लास्ट फाइट होती है, और लास्ट फाइट के अंदर जो फिर सीन है वो भी उतने ही धांसू हैं। बॉबी देओल ने रणबीर कपूर को गले से पकड़ा है और आखिरी के अंदर जो शॉट है उसके ऊपर बैठ के सिगरेट पीने का, लाजवाब। पता नहीं क्यों, मतलब आप लोग जो भी कहें, लेकिन मुझे लगता है कि ये फिल्म ना रणबीर कपूर की है ना बॉबी देओल की है, ये फिल्म संदीप रेड्डी वांगा की है। जिस तरह से गानों का इस्तेमाल किया है, पंजाबी फोक का इस्तेमाल किया है, चाहे अर्जुन वेल्ले सॉन्ग हो उसके अंदर, या और जो हम सॉन्ग सुन रहे हैं इस फिल्म के अंदर, वो गजब है। और जो हमने उनकी पिछली फिल्मों में देखा था, चाहे कबीर हो, कबीर सिंह हो, वैसा ही जुनून, वैसी ही सनक और वो जो इंटेंसपन है ना, वो यहां नजर आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये पकड़ लेगी, कहानी जबरदस्त पकड़ेगी, और जितना क्रेज इस फिल्म का है उस क्रेज से कहीं आगे जाएगी। मतलब ऐसा नहीं होगा, अब तक मैं हमेशा यही कहता हूं कि कहानी आने के, रिलीज होने के बाद पता चलेगा, लेकिन ये भरपूर इमोशनल फिल्म है, कनेक्ट करेगी, बिल्कुल कनेक्ट करेगी। आप बताइएगा आपकी इसके बारे में क्या राय है। मेरा तो सीधा मानना है, इमोशन के बिना फिल्म चलती नहीं है। आपसे वायलेंस भरने की तो चलेगी नहीं, यहां पे वायलेंस के पीछे इमोशन भी है, और शायद दोनों कैरेक्टर्स का इमोशन है, हीरो भी है, विलेन भी है। अब कौन हीरो है कौन विलेन है, ये हो सकता है फिल्म में आपको खुद तय करना पड़े पूरी फिल्म देखने के बाद में। तो ये कहानी जबरदस्त यहां पे है, देखते हैं कैसी निकलती है। और अब बेसब्री से इंतजार है, इंतजार एक्चुअली में बढ़ गया है, लेकिन अब हफ्ते भर की बात और है। और पहला शो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो मेरा तो तय है, मैं तो रिव्यू लेके आऊंगा और लोगों की राय भी लेके आऊंगा। आप बताइएगा आप फिल्म देखेंगे तो कब देखेंगे, और फिल्म से आपकी उम्मीद क्या है, जरूर बताइएगा। नमस्कार।